आप देख रहे हैं फेस टुडे। इसको सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन दबाइए। दोस्तों, आज बात करेंगे मेरठ नगर निगम की। जिस तरह से डबल इंजन की सरकार के बाद अब ट्रिपल इंजन की सरकार बन चुकी है, यानी कि मेयर भी अब बीजेपी का हो गया है, भारतीय जनता पार्टी का। उसके बावजूद भी इन लोगों की समस्याएं हल नहीं हो पाई हैं। जल भराव की समस्याएं हैं जो हल होनी चाहिए थी, वो हल नहीं हो पाए हैं, और जिनसे लोग जूझ रहे हैं उन्हीं के बारे में हम बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बहुत से लोग, गणमान्य लोग हैं, जिस तरह से पार्षद प्रतिनिधि या फिर अन्य गणमान्य लोग हमारे पास मौजूद हैं, जिनसे हम बात करेंगे। आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले आप नाम बताइए। मेरा नाम है मास्टर ताराचंद। मैं वार्ड नंबर 2 मल्याने का रहने वाला हूँ। वहाँ इतनी समस्याएं हैं। अब अगर मतलब जल भराव होता है, सफाई की व्यवस्था बिल्कुल ठप पड़ी हुई है, और नाली खड़ंजे निकलने के भी रास्ते नहीं है, टूटे उटे पड़े हैं और टूटे पड़े हैं। और बिजली की व्यवस्था तो बिल्कुल ही चौपट है, बिजली नहीं आ रही। पानी के उसके लिए सफाई कर्मचारी को सुपरवाइज़र होता है, जो इंस्पेक्टर होता है, उन्हें फ़ोन करते हैं, कई दिन तक आते नहीं हैं। कहते हैं हाँ आएंगे। अब हम दूसरे वार्ड में लग रहे हैं, वो दूसरे मोहल्ले में लग रहे हैं। हमारे वो आने में थोड़ी सी वो है। हमने नगर निगम में भी शिकायत की है, तो कोई सुनने को तैयार नहीं। बड़े अधिकारियों से भी हाँ कहा है हमने, बड़े अधिकारियों से भी कहा, पर हाँ ठीक है, वो लेटर दे देते हैं, वहाँ बाद में भेज देंगे, सफाई कराएंगे, कोई नहीं होता। रास्ते इतने बेकार है, बहुत ज़्यादा। कब्रिस्तान है हमारे यहाँ मोहल्ला इस्लाम नगर में, तो इतनी बुरी गंदगी है, पानी भरा रहता है। हमारा भी लिखाल उधर कोई है, जहाँ से बारिश हुई पानी भर जाता है। 2-3 बच्चे स्कूल है, बच्चे पानी में को निकल के स्कूल जाते हैं, तो छोड़ने जाते हैं। बहुत परेशानी है, सफाई व्यवस्था बिल्कुल चौपट है। मेरठ नगर निगम बहुत बदहाल निगम है और यहाँ सफाई व्यवस्था बदहाल है। उत्तर प्रदेश सरकार सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास की बात करती है, लेकिन यह भेदभावपूर्ण नीति अपनाकर विकास कार्यों में, सफाई व्यवस्था में भेदभावपूर्ण नीति अपनाई जा रही है, जिसका परिणाम है कि हर बार मेरठ नगर निगम स्मार्ट सिटी में फिसड्डी साबित हुआ है और स्वच्छता सर्वेक्षण के नाम पर यहाँ घोटाले हैं। मेरठ नगर निगम के अधिकारी अपने कार्यों में व्यस्त हैं, उनको शहर की जनता की कोई समस्या का संज्ञान नहीं है। हल्की सी बारिश होती है, चाहे खैर नगर हो, जेलीकोठी हो, छतरीवाला पीर हो, माधवपुरम हो, इंदिरा चौक हो, इस्लामाबाद हो, कांच का पुल हो, लक्कीपुरा हो, श्यामनगर हो, रक्षापुरम हो, गंगानगर हो, मलियाना हो, रिठानी हो, रिझानी हो, यानी कि सारी पूरी बस्तियां ऐसी हैं जहां हल्की सी बारिश में जल भराव हो जाता है। और यहाँ तक कि जो नगर निगम है, जो नगर निगम जहां नगर निगम का कार्यालय जो अपने यहाँ सफाई व्यवस्था को दुरुस्त नहीं कर सकता, वो पूरे शहर की क्या व्यवस्था दुरुस्त कर सकता है। दूसरा कारण ये कि यहाँ कूड़ा निस्तारण प्लांट लगाने थे गामड़े के अंदर और आपका दिल्ली रोड पर, हापुड़ रोड पर, लेकिन वो सब कागजों में सीमित हैं और उत्तर प्रदेश शासन उनको पैसा देता है, लेकिन वो अधिकारियों की झोली में चला जाता है। और यहाँ कूड़ा निस्तारण प्लांट आज तक लगा नहीं। नगर आयुक्त साहब छापे मारते हैं, नगर स्वास्थ्य अधिकारी उस पर लीपा पोती करने का काम करते हैं। आज पूरे शहर की सफाई व्यवस्था धड़ाम है, क्योंकि और उसके साथ साथ जो शहर में 27,000 LED लाइटें लगी हुई हैं, वो अधिकांश लाइटें बंद हैं। जिस LED लाइट का ठेका ESL कंपनी को दिया गया था, वो ESL कंपनी भुगतान न होने का बहाना बनाकर वो लाइट ठीक नहीं करती है। आज तकरीबन पूरे शहर के अंदर कोई सा वार्ड ऐसा है, कोई गली मोहल्ला ऐसा नहीं है जहाँ निगम का जो मार्ग प्रकाश है वो जिम्मेदार होगा, क्योंकि 27,000 लाइटें बहुत छोटी कम लाइटें नहीं है, बहुत सारी लाइटें हैं जो मुख्य मार्गों पर हैं, गलियों में हैं, चौराहों पर हैं, वो लाइटें चालू होनी चाहिए। अध्यक्ष हूँ आज़ाद समाज पार्टी जौलपुर पार्षद। मेरा वार्ड 83 है। देखिए, सफाई व्यवस्था में ढील चल रही है। अभी देखिए, जैसे कि हमारे यहाँ कांच का पुल वाला नाला जो है, वहाँ बदबू से बुरा हाल था। अभी बहुत ही परेशानियाँ हो रही हैं। यहाँ तक के मलियन बस्ती जो है, ज़्यादातर वहाँ दिक्कत आ रही है।
सड़कें टूटी पड़ी हैं। यहाँ से हमारे कांच का पुल है, कांच के पुल से फतेहपुर रोड है, ये देख लीजिए आप। अगर वहाँ को आप निकलोगे तो आप अगर स्कूटी से जाओगे तो कितनी बार गिरोगे रास्ते में, इस कदर की टूटी हुई सड़क है। कोई उस चीज़ पे कोई ध्यान नहीं दे रहा है। अधिकारी लोग भी वहाँ चलते हैं, लेकिन ना जाने क्यों नहीं वो बनवा पाते। जहाँ बननी चाहिए सड़कें वहाँ सड़कें नहीं बन रही, और जहाँ सड़कें बनी हुई हैं वहाँ दोबारा बनी जा रही हैं। तो ये भेदभाव नहीं है तो और क्या है। अभी अफजाल भाई ने सही कहा है कि दो तरफा देखा जा रहा है। तो मैं भी यही कहना चाहता हूँ कि जो वार्ड इस लायक हैं कि भाई इन वार्डों में काम होना चाहिए। जैसे सड़कें टूटी पड़ी हैं, हमारे बच्चे वहाँ जाते हैं, स्कूटी पे चलते हैं, गिर जाते हैं, चोट लगती है, तो इस चीज़ पे नगर निगम को ध्यान करना चाहिए, नगर आयुक्त साहब को देखना चाहिए, और सबसे पहले उन सड़कों को बनवाना चाहिए, क्योंकि उसमें दिक्कतें हैं। भाई कल को खुदा ना करे कोई बड़ा हादसा हो जाए तो उसमें परेशानी आ जाती है। तो मैं तो बस आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, आप लोग भाई मेहनत करते हो, जाते हो जगह जगह पे, कि इन चीज़ों का सुधार होना चाहिए। मेरा तो यही कहना है।